गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 5th हिंदी सेकंड पलास इसका चैप्टर 18 कराने जा रही हूँ। तो आप सभी बच्चे ध्यान से सुनिए। लेसन 18 माता पिता की सेवा। प्रस्तुत पाठ में श्रवण कुमार की माता पिता की भक्ति को दर्शाया गया है। श्रवण कुमार जो अपने माता पिता को बहुत अधिक प्यार करते थे, उनकी सेवा करते थे। तो इस लेसन में श्रवण कुमार की जो माता पिता के प्रति भक्ति थी, सेवा भाव था, उसे बताया गया है। श्रवण कुमार अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। वह माता पिता की बहुत सेवा करता था। एक दिन की बात है, उसने माता पिता को भोजन कराया। वे लेट गए तो उनके पैर दबाने लगा। बातचीत होने लगी। उसने कहा, आज कुछ लोग तीर्थ को जा रहे थे। वे भजन गाने में मग्न थे। उन्हें अपनी सुध न थी। बूढ़े माता पिता ने कहा, काश हमारी भी आंखें होती तो हम भी तीर्थ पर जाते। बूढ़ी माँ ने कहा, क्या कहते हो? अपने भाग्य को सराहो। हमारा बेटा ही हमारी आंखें हैं। श्रवण कुमार ने उसी समय मन में ठान लिया कि वह उन्हें तीर्थ अवश्य कराएगा। यह सोचकर श्रवण कुमार बढ़ई के पास गया। बढ़ई उसे देखकर बहुत खुश हुआ। वह बोला, कहो बेटा, कैसे आए हो? श्रवण कुमार ने कहा, काका एक कांवर बना दीजिए। बढ़ई ने पूछा, बेटा उसका क्या करोगे? श्रवण कुमार ने कहा, माता पिता को तीर्थ यात्रा पर ले जाऊंगा। बढ़ई हैरान था। वह बोला, रास्ते बड़े कठिन होंगे, अकेले कैसे ले जाओगे? श्रवण कुमार ने समझाया, आप चिंता ना करें, आपकी दुआएं चाहिए। बताइए कांवर कब तक बना देंगे? श्रवण कुमार ने बहुत जिद की तो बढ़ई को झुकना ही पड़ा। वह बोला, ठीक है, कल शाम को ले जाना। श्रवण घर आया। उसने जाने की तैयारी शुरू कर दी। सोचा, माता पिता को कोई परेशानी नहीं होगी। शाम को जाकर वह कांवर ले आया। उसने अपनी पत्नी को तीर्थ पर जाने की बात बताई। उसने कहा कि वह कल तड़के ही निकल जाएगा। फिर बूढ़े माँ बाप माता पिता को भी बताया। दोनों ने बहुत मना किया। श्रवण ने कहा, राह में आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। दूसरे दिन वह तड़के ही उठा और माता पिता को कांवर में बैठाया और चल पड़ा। सारा गांव उमड़ पड़ा। सब मन ही मन उसे आशीर्वाद दे रहे थे। राह में जो भी देखता उनकी आंखें भर जाती। कई महीने बीत गए। श्रवण दिन भर सफ़र करता और रात को थकान मिटाता। एक दिन वह घनघोर जंगल से गुजर रहा था। पक्षियों की आवाज़ें उसे भली लगने लगी। चलते चलते रात हो गई। उसने कांवर उतार दिया। तीनों लेट गए। सहसा पिता ने पानी मांगा। श्रवण ने बर्तन उठाया। उसमें पानी नहीं था। उसने कहा, पानी तो नहीं है, मैं अभी लेकर आता हूँ। पिता ने बहुत मना किया, पर वह बोला। कुछ ही देर में उसे एक नदी दिखाई दी। वह नदी से पानी भरने लगा। इतने में एक तीर आया और उसके सीने में घुस गया। उसके मुंह से जोर से चीख निकल पड़ी। राजा दशरथ शिकार खेलने जंगल में आए थे। तो जंगल में कौन आया था बेटा? राजा दशरथ। खाली घड़े में पानी भरने की आवाज़ सुनकर उन्होंने समझा कि कोई जानवर पानी पीने आया है। बस आओ देखा न ताओ और तीर चला दिया।
आदमी की चीख सुनते ही वह दौड़कर आए। उन्होंने देखा कि धरती पर एक सुंदर नौजवान तड़प रहा है। उनके पछताने की सीमा न रही। उन्होंने श्रवण का सिर अपनी गोद में रखकर उसके सीने से तीर निकाला। श्रवण अपने माता पिता को पुकार रहा था। राजा की आंखों में आंसू बहने लगे। वह बोले, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है, मुझे माफ़ कर दो बेटे। श्रवण को बहुत बड़ी तकलीफ थी। वह बोला, मेरे माता पिता जंगल में प्यासे बैठे हैं, मेरा एक काम कर दे, जाकर उन्हें पानी पिला दें। राजा ने श्रवण से सारी कहानी सुनी। उनके दुख की कोई सीमा न थी। श्रवण ने कहा, देर ना करें, पानी ले जाएं। यह कहते ही उसका दम निकल गया। दम निकलना मतलब मर जाना। श्रवण कुमार मृत्यु को प्यारे हो गए। राजा दशरथ ने शव को कंधे पर रखा, एक हाथ में पानी का घड़ा लिया और ढूंढते ढूंढते श्रवण के माता पिता के पास पहुँचे। आहट पाकर बूढ़ा बूढ़ी बोले, बहुत देर कर दी बेटा। राजा दशरथ चुप खड़े थे। उन्होंने दोनों को पानी पिला दिया। बूढ़ा बोला, तुम बोलते क्यों नहीं हो? बूढ़ी ने कहा, क्या हो गया बेटा? तभी हम पानी पिएंगे जब तुम बोलोगे। राजा दशरथ की आंखों में आंसू थे, गला रूद गया हुआ था। आखिर उन्होंने श्रवण की मौत का समाचार सुना दिया। सुनते ही बूढ़ों की चीख निकल पड़ी। दोनों चीखने लगे। राजा दशरथ की आंखों में आंसू थे। राजा ने ढांढस बंधाने की कोशिश की। कहा, मैं ही आपका श्रवण हूँ, अपनी सेवा करूँगा। लेकिन वे नहीं माने। उन्होंने कहा, राजा दशरथ को शाप दे। उन दोनों ने क्या किया? उन दोनों ने राजा दशरथ को शाप दिया, एक दिन तुम भी हमारी तरह बेटे के वियोग में तड़पोगे। जैसे हमें अपने बेटे का वियोग हो रहा है, हम उससे अलग हो गए हैं, वैसे ही तुम भी एक दिन अपने बेटे के वियोग में तड़पोगे। यह कहते ही दोनों के प्राण निकल गए। यह सुनकर राजा कांप गए। भारी मन से राजा ने उनका दाह संस्कार किया। महल में आकर भी उनके मन में शांति न थी, आंखों में नींद गायब थी। बहुत साल बाद उनके बेटे राम वनवास गए। राजा दुखी थे, वे बेटे के वियोग में तड़प रहे थे। उन्होंने श्रवण के माता पिता के शाप को याद किया। जब वे अपने बेटे से अलग हो गए, श्री राम से अलग हो गए, तो उन्हें श्रवण कुमार के माता पिता द्वारा दिए गए शाप की याद आई। इसलिए बच्चों, हमें भी कभी किसी का अहित नहीं करना चाहिए। हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, उनकी सभी आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। यहाँ पर आपकी स्टोरी कंप्लीट होती है। अब आप सभी बच्चे होमवर्क में वर्ड मीनिंग अपनी कॉपी में लिखेंगे। इकलौता, अकेला, तीर्थ वह पुण्य स्थान जहाँ लोग पूजा स्नान के लिए जाते हैं। मग्न, तल्लीन या डूबा हुआ। सुध बुध, होश, कांवर, बहगी। दुआएं, आशीर्वाद। जिद, हट, तकलीफ, पीड़ा। तड़के, सवेरे। राह, रास्ता। दम, प्राण। आहट, किसी के चलने से होने वाली आवाज़। और ढांढस, धीरज। ठीक है, तो आप सभी बच्चे वर्ड मीनिंग कॉपी में लिखेंगे और श्रवण कुमार द्वारा बनाई गई कांवर आप अपनी कॉपी में बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए पिक्चर बनी है, श्रवण कुमार ने कांवर बनाई है। तो आप सभी इस कांवर की पिक्चर अपनी कॉपी में बनाएंगे और उसमें कलर करेंगे। ठीक है, ये आपका होमवर्क है।
इसके क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। तब तक लेसन रीड कीजिए और वर्ड मीनिंग याद कीजिए।